लखनऊ में बेटे ने अपनी प्रेमिका के साथ मिलकर पिता की हत्या कर दी। पुलिस ने हत्याकांड का खुलासा करते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। लखनऊ में एक बार फिर पिता पुत्र के पवित्र रिश्ते को बेटे ने किया कलंकित। जायदाद में पिता ने हिस्सा देने से मना किया तो बड़े बेटे ने प्रेमिका संग मिलकर की पिता की हत्या। आरोपी बेटे व प्रेमिका को पुलिस ने गिरफ्तार कर हत्याकांड का खुलासा किया। जायदाद में हिस्सा न मिलने की भनक लगने पर बेटे ने प्रेमिका से पिता की बढ़वाई थी नजदीकियां। प्रेमिका से पिता की नजदीकी बढ़वाकर जमीन हड़पने की थी साजिश। घटना वाली रात प्रेमिका को पिता के पास लेकर गया था बेटा। पिता ने अपनी प्रेमिका से बनवाए थे अवैध संबंध। बेटी व प्रेमिका द्वारा जमीन नाम करने का दबाव बनाने पर दोनों में झगड़ा हुआ था। झगड़े के बाद बेटे ने पिता को धक्का देकर बोरवेल में गिराने के बाद जलता हुआ पुआल बोरवेल में फेंक दिया और पिता को जला दिया। घटना को अंजाम देने के बाद पिता का मोबाइल लेकर कमरे का दरवाजा बाहर से बंद कर फरार हो गया। डीसीपी ने हत्याकांड का सफल अनावरण करते हुए पुलिस टीम को 25,000 का इनाम की घोषणा की है। इकबाल अहमद, लखनऊ, समाचार 24। सर, निगोहा में जो एक हत्या हुई थी युवक की, इसको लेकर के क्या कुछ अपडेट है? थाना क्षेत्र निगोहा में 12 तारीख को सूचना प्राप्त हुई थी कि एक व्यक्ति जिनका नाम रामू रावत है, उनकी जो है डेड बॉडी एक बोरवेल में मिली है गिरी हुई। तत्काल मौके पर थाने की टीम ने निरीक्षण किया। जो उच्च अधिकारी हैं उन लोगों के द्वारा भी घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। इसमें तत्काल शव को बाहर निकालकर पीएम हेतु मोर्चरी भेजा गया था। इसमें जो मृतक हैं उनकी पुत्री के तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। ये निश्चित रूप से एक चुनौतीपूर्ण केस था पूरी टीम के लिए, क्योंकि इसमें प्रथम दृष्टया ऐसा भी लग रहा था कि एक्सीडेंटल डेथ हो सकती है, पर इसमें 3 टीमें लगाई गई और घटना का सफल अनावरण किया गया है। इसमें जो 2 अभियुक्त इस घटना को कारित करने में जिनकी संलिप्तता थी उनकी गिरफ्तारी की गई है। इसमें जो मृतक का बड़ा बेटा है धर्मेश और उसकी जो साथी है इसमें संगीता नाम की महिला, इन दोनों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। और मोटिव के तौर पे ये बात इसमें निकल कर आई है कि ये जो धर्मेश था, इसकी शादी अमेठी में, ये सबसे पहले तो काफी सालों से लगभग 20 साल से अपने पिता से अलग रह रहा है। इसकी शादी अमेठी में एक जगह तय हुई थी, जहां पर इसके ससुराली जनों के द्वारा, जो होने वाले थे उनके द्वारा ये पूछा गया कि इसको जमीन कितनी मिलेगी। इस पर इसके पिता के द्वारा मना कर दिया गया था कि इसको कोई भी जमीन नहीं दी जाएगी। ये बात इसके मन में बैठ गई थी। इसके पश्चात इसने योजनाबद्ध तरीके से ये जो महिला है संगीता, इसको आगे किया और इसने प्रयास किया कि इस महिला की नजदीकियां अपने पिता के साथ बढ़ाई जाएं, ताकि भविष्य में नजदीकी बढ़ने के बाद जो पूरी जमीन है वो इस संगीता के नाम पे कर लिया जाएगा और बाद में संगीता के साथ रह के सारी जो भूमि है वो अपने हिस्से में, अपने कब्जे में कर ली जाएगी। इसी योजना को ध्यान में रखते हुए घटना वाली रात जो था ये संगीता के साथ ट्यूबवेल पे पहुंचा अपने पिता के पास। वहां पर किसी बात को लेके, जमीन की बात को लेके दोनों में कहासुनी हो गई और इसने अपने पिता को जो बोरवेल है उसमें धकेल दिया। और उसके बाद जो आग बगल में जल रही थी वो भी इसने बोरवेल के अंदर फेंक दिया था। इसके पास से जो अभियुक्त है धर्मेश, इसके पास से इसके पिता का जो मोबाइल फोन है वो बरामद हुआ है और उस दिन के बाकी जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस हैं वो भी संकलन उनका किया गया है। उनको केस डायरी में संलग्न किया जाएगा और इन दोनों को जेल भेजा जा रहा है और आगे भी इनके विरुद्ध जो है और जो विवेचना है वो भी अच्छे तरीके से की जाएगी, ताकि इनको कठोर से कठोर कारावास। सर, अभियुक्त और महिला के बीच में क्या कुछ संबंध है? अभियुक्त और महिला के बीच में देखिए, जो इन लोगों के द्वारा अभी तक बातचीत में आया है, इनके द्वारा बताया गया था कि घटना वाली रात जो थे इनके बीच में संबंध बने थे। इसमें और गहनता से इनसे पूछताछ की जा रही है। सर, क्या कुछ नाम देने की घोषणा? जी बिल्कुल, इसमें टीम ने ये चैलेंजिंग केस था, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि एक्सीडेंट और मर्डर दोनों ही संभावित इसमें लग रहे थे। टीम को 25,000 रुपए इनाम देने की घोषणा की। सर, गिरफ्तारी कहां से हुई है? देखिए, अभियुक्तों की जो है वो थाना क्षेत्र से ही इनकी गिरफ्तारी की गई है। थैंक यू।